बात हम कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से, और यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान की फ़तह है, जैसे इसने दुनिया को एक पैगाम दिया है कि आप अगर जोश और जज्बे के साथ खेलते हैं तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई चीज़ आपका रास्ता रोक नहीं सकती। और इसमें एक और बहुत बड़ा पैगाम ये भी हमें सामने मिलता है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर आपको सिवाय खंडरात के कुछ ना मिले, सड़कें वहाँ पर हों ना, और इससे बढ़कर अगर थोड़ा और आगे देखें तो उस मुल्क को बैनुल-अक़वामी नक्शे पर आज अगर किसी वजह से शनाख्त मिल रही है, किसी और वजह से शनाख्त मिल रही है, तो वो कोई और नहीं है, सिर्फ एक क्रिकेट है कि क्रिकेट की वजह से वो दुनिया में आज पहचाने जा रहे हैं, माने जा रहे हैं। और जब हम इसको जोड़ते हैं अपने मुल्क के साथ, तो क्या एक ऐसे खेल को वसीम साहब जो कि हम जिसमें माने जाते हैं, हमारे लिए ये फ़िक्र की बात होनी चाहिए, कुछ सोचने की बात होनी चाहिए कि एक इमेज आपका अरबों लोगों के सामने अगर कोई खेल पेश करता है तो उसकी अहमियत किस हद तक हमें? ये अहमियत तो है, देखें अहमियत है, इसलिए सब अहमियत इसकी मानते हैं, इसलिए तो हर बंदा कुछ ना कुछ करना चाहता है इसके लिए। जिसको नहीं भी आता वो भी करना चाहता है, जिसको नहीं भी आता वो भी करना चाहते हैं ना, मतलब पैशन ऑफ द गेम ही है ना उसको। और आप क्या नाम देंगे, देखें इट्स अबाउट डायरेक्शन। अभी आपने बात की ना, एक कच्चा रास्ता भी है ना, अगर आप उस पर डायरेक्शन आपकी सही है ना तो मंजिल तक तो आपको ले जाएगा। एक तरह वो मोटरवे बना लें, पक्का रास्ता है, 6 लेने हैं, जाना इधर है, लेकिन आप इस तरफ चलेंगे तो वो इज नॉट गोना टेक यू टू द जो आपकी मंजिल है वहाँ तक तो नहीं लेके जाएगा ना आपको। तो इस बात डायरेक्शन कि डायरेक्शन आपकी सिम्प ठीक होनी चाहिए, बाकी छोटी मोटी रुकावटें आती हैं बीच में। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा जो हम रीस्ट्रक्चर या इन चीज़ों पे लगे ना, सबसे पहले हमने डायरेक्शन अपनी एक करनी है, सारे एक सिम्प में चलें और इकट्ठे होके चलें। वैसे ये बात कहने में तो बड़ी आसान लग रही है, ये होगा कैसे? मतलब हम बात करते हैं, क्या पॉलिटिक्स वहाँ नहीं है? बहुत ज़्यादा है। हम जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, जिस तेज़ी से वहाँ पे चेयरमैन बदले, जिस तरह से जब रूल बदला, जब चेयरमैन बदले, वहाँ पे भी उतनी पॉलिटिक्स है या शायद उससे ज़्यादा पॉलिटिक्स है जितनी हम बात करते हैं। वहाँ राशिद खान नहीं बदला ना, कोई भी चेयरमैन आया उसने राशिद खान को तो नहीं निकाला आगे, उसने आगे टीम को इतना ज़्यादा तो नहीं छेड़ा ना। मीन्स के वो ऊपर तक की कुछ चीज़ें चल रही थी, एका दुका हमें चेंजेस कैप्टन नहीं आए, राशिद खान नाराज भी हुए बीच में, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हाँ, लेकिन वो बिल्कुल ही वो चीज़ों को एकदम से पूरा चेंज तो नहीं किया गया ना। लेकिन अगेन देखें, आप एक्सक्यूजेस बनाने को आज़ाद चीज़ें आप बना सकते हैं, ये हो गया वो हो गया, ठीक है ना। हम आगे जाने की बात कर रहे हैं ना। तो देखिए, जब आपकी चीज़ें सिस्टमेटिकली चलती है ना, तो आपकी जो पॉलिटिक्स, लाइकिंग डिसलाइकिंग, वैसे ही वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है। हमेशा तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें आप जब मेरिट बेस्ड चीज़ें करनी शुरू कर देंगे, मेरिट बेस्ड लोगों को आप लगाना शुरू कर देंगे ना, क्योंकि हम मेरिट की बात करते हैं, ये टीम में मेरिट नहीं, भाई पूरे इदारे के अंदर जब मेरिट आएगा तो टीम के अंदर मेरिट आपके आ ही जाएगा ना ऑटोमेटिकली। जब पीछे मेरिट नहीं है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर वहाँ पे वो बनता नहीं है ना आपका करना, ठीक है ना। तो जब इदारे के अंदर राइट मैन फॉर द राइट जॉब, आप बेस्ट बंदे लगाएंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप कहेंगे जी फेलियर पे फेलियर है, फेलियर पे फेलियर है, और वो सिर्फ टीम पे डाल देंगे, कैप्टन पे डाल देंगे, या एक दो बंदों पे डाल देंगे, तो नहीं। तो पूरे इदारे के अंदर बेस्ट लोग आएँ, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी हो, भाई हाँ जी 2 साल में आपने क्या किया, ये 3 साल में आपने क्या किया, हाँ जी डोमेस्टिक क्रिकेट आप रन कर रहे थे, इसमें अब इतनी चेंजेस हमें करने की क्यों ज़रूरत पड़ी है, किससे पहले काम कहाँ गलत हो रहा था, क्या अच्छा हुआ। तो हम तरीके से जब चीज़ों को चलाएँगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स भी पता चलेंगे और आपको सोल्यूशंस भी मिलेंगे। अभी तो हम बगैर वो सोचे समझे बस चेंज कर देते हैं। तो आई होप कि इस दफ़ा जो काम हो रहा है कि उसमें प्रॉपर एक इस पर तहकीक हो कि क्या क्या एरियाज़ हमारे बेहतर होने वाले हैं, उसके सॉल्यूशंस हैं क्या, वो मिल के फिर उसको फॉलो करें और उसके ऊपर स्टिक करें। ये नहीं कि बस 6 महीने बाद हम दोबारा उस चीज़ को चेंज कर देंगे। तो आई थिंक डायरेक्शन हमें सिर्फ अपने जो है ना सीधा करने की ज़रूरत है, एक सीधी पकड़ने की ज़रूरत है हमें। अच्छा सुहेल साहब, जब ये समत की बात कर रहे हैं और कल ही एक मीटिंग की हमने गुफ्तगू खासी की है, डायरेक्शन की बात हो रही है, तो जो लोग इस वक्त फिर लीड कर रहे हैं, फिर अभी तक तो फिर हम मेरिट से दूर है ना, जो जिनका जो काम है उनको वसीम साहब ने कहा करना चाहिए। वैसे तो लोग जिनको नहीं भी आता वो भी करना चाहते हैं ना क्रिकेट की मोहब्बत में। नहीं करना चाहते हैं, बट स्पेसिफिकली जो क्रिकेट के मैटर्स है ना, दे शुड बी डिसाइडेड बाय द क्रिकेटर्स। एक्स क्रिकेटर्स को ले लें या जो भी आपको पसंद है, बट आप क्रिकेटर कोई भी आपको जो है वो क्रिकेट के बारे में बेहतर बता सकता है रादर के आपके एक्स क्रिकेटर्स कौन से सेम पेज पे हैं? सुहेल साथ बैठते हैं एक्स क्रिकेटर्स, एक इधर से एक को आवाज लगाता है, एक उधर से उधर को आवाज लगाता है, एक उसके गड़े मुर्दे उखाड़ता है, एक उसके गड़े मुर्दे उखाड़ता है। एक पेज पे कहाँ है एक्स क्रिकेटर? एक पेज पे हो ना हो, लेकिन आपको क्रिकेट के बारे में जो क्रिकेट के रूल्स हैं या क्या कौन सी इंप्रूवमेंट चाहिए आपको, उसके बारे में तो वो बात आपको सही बता सकते हैं ना। ठीक है वो नहीं एक पेज पे, लेकिन इट डजंट मीन कि आप ब्यूरोक्रेट्स के पास चले जाएं, वो आपको एक क्रिकेट का स्ट्रक्चर बना के दे दें, ऐसे तो नहीं होगा। तो आपको
अल्टीमेटली जाना क्रिकेटर्स के पास ही पड़ेगा फॉर क्रिकेटिंग मैटर्स ओनली। मैं नहीं कह रहा कि बाकी जो मैनेजमेंट के साइड्स हैं वो आप बेशक जाएं। आप आगे बात वो कर रहे थे राशिद खान, वहाँ पे भी चीज़ें चेंज हुई। चेंज वहाँ पे क्या नहीं हुआ, सिर्फ पैशन। कैप्टन वहाँ पे भी चेंज हुए, लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन उनका अपने मुल्क के लिए पैशन, दुनिया को कुछ कर दिखाने का पैशन वो ख़त्म नहीं हुआ। हमारा डिमिनिश हो गया। मुझे लग रहा है कि मुझे लगा कि वो मुझे उस चीज़ की कमी नज़र आई है। बिल्कुल, वो स्पार्क नहीं दिखा, वो स्पार्क मुझे नज़र नहीं आया है। नोबडी इज़ बिगर देन गेम, यस, नोबडी इज़ बिगर देन पाकिस्तान। जब तक ये अप्रोच नहीं होगी ना, आप चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। वसीम, वो स्पार्क नहीं दिखा टीम पाकिस्तान में। ये सिर्फ सुहेल नहीं, ये और बहुत सारे लोगों की यही शिकायत है कि नथिंग इज बिगर देन पाकिस्तान, बट ऐसा लगता है कि दीज प्लेयर्स आर बिकमिंग बिगर देन द गेम एंड द टीम इटसेल्फ। और देखिए टीम यूनिटी पे जब क्वेश्चन होंगे तो जाहिर है फिर इट लीड्स टुवर्ड्स दैट, जो जिस तरह हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जब डायरेक्शन एक नहीं होगी आपकी, या आगे पीछे आपकी और चीज़ें चल रही होंगी, आप और ऐसी चीज़ों में उलझे होंगे जो कि रेलेवेंट नहीं है, आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो जॉब है वहाँ आपका फोकस नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर इसके रिजल्ट्स आपको वो नज़र आते हैं। अभी आप एक्स प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, सुहेल भी कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि एक्स प्लेयर्स की आपको ज़रूरत क्यों है, बाहर से क्यों ज़रूरत है आपको, ठीक है। आपके विद इन द इंस्टीट्यूशन आपके बंदे अपने हैं ना, एक्स क्रिकेटर्स आपने रखे हुए हैं, आपके कोचेस लगे हुए हैं, आपके बहुत ज़्यादा आपके पास हैं, ठीक है ना, आप उनको इस्तेमाल करें, ठीक है ना। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको बाहर से हेल्प की चाहिए ज़रूरत, दैट मीन्स कि फिर आपको नहीं जाना चाहिए ना, उनको आपके अंदर होना चाहिए कि बाहर से आप इतने सारे जो आपने एम्प्लॉय किए हुए हैं वो किस काम के? मतलब एक कमेटी, मतलब क्रिकेट कमेटी जो एक बनती है ना, मुझे उसकी समझ नहीं आती कि क्रिकेट कमेटी नहीं, बहुत बनती है कमेटी की आपको जरूरत क्यों है, ठीक है ना। या तो फिर वो क्रिकेट कमेटी में जो लोग अच्छे हैं, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट ठीक कर सकते हैं, उनको क्रिकेट बोर्ड के अंदर रखें, ये बाहर से हेल्प आपको नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए दैट मीन्स कि कहीं कमी है आप में, तो आप उस कमी को पूरा करें। तो आई थिंक फिर मैं कहूँगा राइट मैन फॉर द राइट जॉब आप जब रखेंगे तो आपके बहुत से जो मैटर्स हैं वो हल हो जाने हैं। और कल की मीटिंग में शायद उमर ने कल बात की थी कि शायद वो जो उसका आई थी, जो प्रेस रिलीज आई थी और जो फुटेज आई थी, वो दोनों शायद आपस में मैच नहीं कर रहे थे, शायद उस मीटिंग का मकसद कोई और था, ये हो सकता है। लेकिन अगेन ये फिर सोच समझ के आपके मीडिया डिपार्टमेंट को करना चाहिए कि जब आपने रिलीज़ की है तो अगर आपने क्रिकेट की चीज़ें अपने कोचों से करवाई हैं, अगर करवाई हैं, वो प्रेस रिलीज उस वीडियो की ही थी, उसी की थी, उसी वीडियो की थी। अब अलग अलग पता नहीं कि मीटिंग किसी और चीज तो हो सकती है ना, मीटिंग जैसे वो मैं तो उम्र की बात बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एक और पहलू आपके इस गुफ्तगू से ना एक और पहलू सामने आया है। मीटिंग करने वाले कोई और हैं, मीटिंग करने वाले कोई और हैं, ठीक है। जिस काम के लिए दिखाई जा रही है वो तो फुटेज दिखाई जा रही है, उसका कोई मकसद और दिखता है, और जिन्होंने ये प्रेस रिलीज बनाई है उसका मकसद कुछ और, वो कोई और बनाकर पेश करना चाह रहे हैं। डायरेक्शन वही हो गई ना, तीन अलग डायरेक्शन की हो गई, मुख्तलिफ चीजें हैं। लेकिन इदारा तो एक ही है ना, अब मीडिया डिपार्टमेंट है तो उसी ने चलाना है ना। वो चेयरमैन खुद तो नहीं लिख के देगा ना ये प्रेस रिलीज है, या उस मीटिंग वाले बंदे तो नहीं ना, कोई ना कोई तो बना रहा होगा ना उसको। तो आई थिंक वो थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूजन, मतलब वो लग रही है कि शायद वो मकसद नहीं होगा, मतलब वो मानने वाली चीज़ है नहीं ना। कि ये जो अच्छा एक और पहलू है, एक और पहलू, जैसे अभी सुहेल साहब ने कहा कि पैशन जो है ना अपने मुल्क के लिए करने का, वो टीम में नज़र ना करने का वो कम वो नज़र आता है, और जो करने का है वो ज़रा कम हुआ है। ये सिर्फ टीम की हद तक ही है, या फिर जो लोग फैसला साज है उनके लिए भी अब ये वाली एक पहलू, ये वाला एक पहलू कि इस मुल्क के लिए कि क्रिकेट को हमने ठीक करना है, वो वहाँ पर भी फिर जाहिर बात हो सकता है ये भी हो, आपको लगता है? देखिए अगर कहना जी मैं जी के सुहेल में आज पैशन नहीं है, लेकिन आज मैं इससे ना 2 घंटे बाद करूँगा, कल इसमें पैशन आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है ना। अगर मुझे लगता है ना कि इस प्लेयर के अंदर ये पैशन नहीं है, या इस बंदे के अंदर इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी टीम या कंट्री नहीं है, यू नीड टू गेट इट ऑफ, कोई भी है वो दोबारा प्रोसेस के थ्रू आएगा, अदरवाइज वो टीम के अंदर नहीं रह सकता। कहना जी हम अगर ये प्रॉब्लम है टीम के अंदर, अगर आपको कभी कोई प्लेयर सेलेक्ट करते हुए ऐसी फीलिंग हुई? बहुत दफ़ा हुई, फिर आपने निकाल दिया उनको? मैंने निकाला, ठीक है ना। दैट्स पॉइंट कि आपने कल्चर डेवलप करना होता है। आप नहीं कह सकते कि ये बैट है तो इसको मैं ज़रा ऐसे पकड़ के सीधा करके ऐसे रखूँगा, ये वापस टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। जब तक इसको प्रोसेस में आप वापस भेजें, सेट एग्जाम्पल्स। अगर आपको ये फील होता है कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं किसी भी लेवल के ऊपर, ठीक है ना, डोमेस्टिक में, मैंने डोमेस्टिक में ऐसे डिसीजन लिया, मैं डोमेस्टिक कोचेज़ को भी ये मैसेज जाना चाहिए कि कोई टीम से बड़ा है, आपको लगता है कि वो टीम के नहीं अपने लिए खेलता है, आप वहाँ से ही एज ग्रुप से आप ये कल्चर स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्लास में लेके आते हैं, ताकि जब ऊपर आता है तो ये एक चीज़ आप सोचने वाली नहीं आपकी कि उसके दिल में ऐसी चीज़ आ ही नहीं सकती है, क्योंकि इसकी
ट्रेनिंग ऐसी हुई है, तो ये कल्चर आपको एग्जांपल सेट करना होगी। अगर आपको कहीं भी लगता है कि ये प्लेयर टीम के लिए नहीं खेलता, अपने लिए खेलता है, देयर शुड बी नो स्पेस इन द टीम फॉर हिम। कोई भी है, कोई भी है, रिगार्डलेस, टीम से बड़ा तो कोई नहीं है ना। ये वैसे तो नहीं एक बना हुआ ना कि नोबडी इज बिगर देन द टीम, ठीक है। तो वो मतलब ये आपको एग्जांपल्स आपको सेट करनी होंगी अगर आप इस कल्चर को डेवलप करेंगे। और अगर कोई टॉप ऑफिशियल बैठा है वो अपने आप को अपनी चीज़ों को टीम से ज़्यादा अहमियत देता है, अपने मफादात हैं उसके, फिर उसको भी फिर नहीं होना चाहिए। देखिए टीम से बड़ा या दायरे से बड़ा कोई नहीं है ना, पाकिस्तान क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। इशारा कर रहे हैं हाफिज? मतलब कोई भी है, हाफिज के इशारों की कोई समझ नहीं आती, कहाँ से ये कहाँ निकल जाता है कोई पता भी नहीं। मैं जरा जानना चाह रही थी कि शायद कोई एक पर्सनालिटी इनके जहन में हो। अगर फर्ज कर लें कोई एक चीफ सिलेक्टर है, फर्ज कर लें कोई एक कोच है, फर्ज कर लें कोई एक डायरेक्टर है, अगर वो ये समझता है कि उसके जो मफादात हैं या उसको पसंदीदा लोग हैं वो टीम में होने चाहिए, अगर वो डिज़र्व नहीं करते हैं तो अगर वो ड्राइव करता है चीज़ों, हर लगाने वाले के पीछे एक लगाने वाला है, सिंपल इज दैट। तो हर किसी की अकाउंटेबिलिटी करने वाला कोई ना कोई है। अगर चीफ सिलेक्टर है तो उसको भी लगाया है ना, ठीक है ना, उससे डायरेक्टर है तो उसको भी किसी ने लगाया, प्लेयर्स हैं उनको भी किसी ने सिलेक्ट किया। तो वो अब फिर मैं कहूँगा सिस्टमेटिकली जब चीज़ें चलेंगी तो आपके पास सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, फिर आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो आई थिंक ये आपको एग्जांपल सेट करना होगी कि टीम फर्स्ट। आप एक साल ऐसा या एक सीज़न आप अच्छा एक ऐसे एग्जांपल सेट करेंगे, अगले 20 साल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल जी, एग्जांपल सेट करना पड़ेगा, सिस्टम सेट करना पड़ेगा एंड डायरेक्शन, एक डायरेक्शन की तरफ जो है मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आज तो ये बिल्कुल दिखता है, ये आज जो पूरी इन अ नटशेल जो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात है वो यही डिस्कशन है। बट साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि कल जब जोर का जोड़ पे हम लोग फिर से यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद होंगे तो आपको अपडेट करेंगे कि आईसीसी ने क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस में तब्दीली लेकर आए हैं, क्या क्या अमेंड की हैं चीज़ें फॉर दीज नॉकआउट स्टेजेस। सेमीफाइनल्स के लिए कहाँ रिजर्व डे है, कब रिजर्व डे है, कितने मिनट की वेटेज टाइम आपको अलाउड होगी, ये सारी चीज़ें कल आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे पता चलेंगी अबाउट द सेमीफाइनल्स, बिकॉज अब लीग मैचेस का हो गया है इख्तिताम, जस्ट 3 more मैचेस एंड वी विल गेट टू नो हु वुड बी द चैम्पियन। एक तरफ पहले जो सेमीफाइनल है उसमें आपको दिखेगी साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान एंड दूसरी तरफ आपको दिखेगी इंडिया एंड इंग्लैंड। तो देखना होगा कि किस तरह का ये मुकाबला होता है इन सेमीफाइनल्स एंड देन हु वुड बी द फाइनलिस्ट फॉर द T20 वर्ल्ड कप 2024। विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सवेरा और इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।